अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर नेम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, गिव इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 3, compare chemical composition of bacterial and mammalian cell. Question number 4, carbon is tetravalent. Discuss. Question number 5, difference between glycosidic and peptide bond. Question number 6, define heat of vaporization, give importance. Question number 7, define heat capacity of water. Question number 8, write the protective role of water. Question number 9, when the pH of pure water is 10 raised power minus 7 mole per liter. Question number 10, define carbohydrate, write its journal formula. Question number 11, difference between aldo and keto sugar. Question number 12, difference between glucopyranose and ribofuranose. Question number 13, draw the structure of glucopyranose and ribofuranose. इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, पेज नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर डाइसेक्राइड्स, नेम मोस्ट फेमिलियर डाइसेक्राइड्स। क्वेश्चन नंबर 15, नेम टू रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। Question number 17, why glycogen called animal starch? Question number 18, what is the most abundant carbohydrate in nature? Name its pure form. Very important. Question number 19, define lipids, give two functions. ये लिपिड का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट हो चुका है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, why monosaccharides called reducing sugar. Next question number 21 है, what are ester, give their production by giving one example. एस्टर क्या है, उसकी प्रोडक्शन कैसी होती है, एग्जाम्पल दें। क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 23, what are terpenoids, give example. Question number 24, give general formula of amino acid. Question number 25, show peptide bond between glycine and alanine. ये दूसरे एंगल से भी क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिस एलानीन, यानी ग्लाइसिन और एलानीन के दरमियान जब आप पेप्टाइड बॉन्ड शो करेंगे तो वो ग्लिस एलानीन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ फाइब्रस प्रोटीन डिफर फ्रॉम ग्लोबुलर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 27, नेम न्यूक्लियोटाइड्स फाउंड इन डीएनए। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 28, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। क्वेश्चन नंबर 29, डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। क्वेश्चन नंबर 30, गिव फंक्शन ऑफ एमआरएनए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 5 है। Question number 31, write a note on ribosomal RNA. Question number 32, write the contribution of Erwin Chargaff. ये साइंटिस्ट है, इसकी कंट्रीब्यूशन आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड पायरामिडीन। क्वेश्चन नंबर 34, डिफाइन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, गिव एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ tertiary structure provides stability to protein in aqueous media. Very important conceptual question. Question number 36, difference between alpha helix and beta pleated sheet. Very important. 37, name the organism
विच हैव कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड जीनोम, जिसके अंदर कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड जीनोम हो चुकी है स्टडी, उसका नाम बताना है। यहाँ तक हमारे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। नेक्स्ट, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। राइट ए नोट ऑन मोनोसेक्राइड। गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड, एक्सप्लेन हेक्सोसिस। ये इस तरह से भी आ सकता है, या हेक्सोसिस को एक्सप्लेन करना कह सकते हैं या पेंटोसिस को। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए नोट ऑन पॉलीसेक्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए नोट ऑन असाइल ग्लिसराइड। इसका दूसरा एंगल ये है, डिफाइन असाइल ग्लिसराइड, गिव प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल level of protein, explain primary structure, explain primary structure. Question number 7, define protein, explain the amino acids of protein. Question number 8, define protein, give classification. Question number 9, how DNA differ from RNA, explain. Question number 10, explain the scale model of DNA with diagram. ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस सारे सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे। या अगर ये सारे लॉन्ग कर लेते हैं तो पीछे जितने भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, एक्सेप्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 की वीडियो अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।